फर्जी फर्मों का कारोबार इस प्रकार से फैला हुआ है कि जब भी कहीं पर जीएसटी घोटाले का या टैक्स चोरी का मामला आता है तो सिरसा का नाम सबसे पहले आता है। मामला चाहे दिल्ली का हो, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हो। अगर जड़ों की और तारों की बात करें तो सिरसा के तार कहीं ना कहीं से निकल के ही आ जाते हैं। अगर बात करते हैं लखनऊ में कहीं भी टैक्स चोरी हुआ है या राजस्थान में कहीं टैक्स चोरी हुआ है या जीएसटी घोटाला किसी ने किया है तो सिरसा का तार कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ मिलता है। अब ये जो टैक्स चोरी के जो सरगना है ये अपना काम कैसे करते हैं, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो कि आपको पैसों की जरूरत है और आपसे कोई ऐसा शख्स मिलता है जो आप पे कुछ टाइम से नजरें रखा हुआ है कि गरीब इंसान है और इसको पैसों की जरूरत है। आप 8 से 10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। वो इंसान आपको टारगेट बनाएगा, वो आपको झांसा देगा कि आप 8 से 10 हज़ार रुपये कमा रहे हो, आप 15 से 20 हज़ार रुपये आपकी अर्निंग हो जाएगी और आपकी लाइफ अच्छे से सेट हो जाएगी। अब उस गरीब इंसान को वो शख्स एक देवता जैसा दिखने लगता है। वो उससे कुछ एवज में डॉक्यूमेंट भी लेता है, जैसे पैन कार्ड ले लिया उसका, जैसे उसका आधार कार्ड ले लिया, उसकी बैंक कॉपी ले ली। अगर आपका अकाउंट बैंक में नहीं है फिर भी आपका बैंक में खाता खुलवाने का वो बंदा काम करेगा। वो आपका बैंक अकाउंट खुलवाता है। उसके बाद शुरू होता है ये खेल। ये खेल किस प्रकार से खेला जाता है तो आपके नाम पर एक फर्जी कंपनी बनाई जाती है। उसी कंपनी के कुछ टाइम तक आपको 10 से 20 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम आ गया कि अब काफ़ी टाइम हो गया कंपनी को चलते हुए, तो जिस बंदे ने आपसे डॉक्यूमेंट लिए थे, आपके नाम पे कंपनी बनाई थी, अब वो पर्सन आपके फ़ोन उठाना बंद कर देगा और आपकी जो अर्निंग 10 से 12 हज़ार रुपये से बढ़ा के उसने 20 से 25 हज़ार रुपये महीना करी थी, वो 5 से 7 महीने तक आपको पैसे देगा। उसके बाद वो अपना पल्ला भी छुड़ा लेगा। अब इन माफियाओं की जो हिम्मत है वो कैसे बढ़ती है, तो इसमें सारी ही जो चीज़ें हैं जो लिप्त हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो उसमें वो भ्रष्ट अधिकारी भी लिप्त हैं जो उन पे कार्यवाही नहीं करते। और आपको पता है कि अगर आप कोई जुर्म करते हो तो आपके पीछे किसी बड़े राजनेता का हाथ होना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बनता है कि इनको सपोर्ट करने वाला इंसान कौन होता है, तो वो होते हैं राजनीतिक दल या राजनेता जो इनको सपोर्ट करते हैं। और कहीं भी आपको पता है कि अपने देश में अगर आप कोई जुर्म करते हो तो इसको बचाने के लिए अपने कानून में ऐसे ऐसे संशोधन होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। और ये संशोधन या ये जो राजनेता है जो कानून बनाते हैं, जो संसद में बैठते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वही उन सरगनाओं की सबसे बड़ी हिम्मत है। अगर उक्त कार्रवाई की जाए, जो ये शेर बने घूम रहे हैं, जो माफिया बने घूम रहे हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं, अगर इन पर उक्त कार्यवाही की जाए, अगर सही अधिकारी उन पे कार्यवाही करे, तो ये जो शेर बन के घूमते हैं ये बकरी की तरह मिमियाते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और सिरसा का जो प्रशासन है उसको उक्त कार्यवाही करनी चाहिए। फर्जी मामले भी आते हैं, मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे ही मामले सही होते हैं, फर्जी मामले भी आते हैं। एक मामला थोड़े टाइम पहले आया था जिसको फर्जी बताया गया था, तो फर्जी मामले भी आते हैं। लेकिन जो सही मामले आते हैं और जो टैक्स चोरी करते हैं और जिनकी हिम्मत निरंतर बढ़ती जा रही है, तो उनमें भ्रष्ट अधिकारी लिप्त हैं और वो राजनेता भी लिप्त हैं जो इस प्रकार के काम को करने में उन माफियाओं की मदद करते हैं। और भी बहुत ऐसी न्यूज़ आती है हमारे पास कि वहाँ पर किसी व्यक्ति के नाम पे फर्जी कंपनी बनाई गई और उससे लाखों रुपए ऐंठे गए या सरकार से लाखों रुपए का टैक्स चोरी किया गया। तो इस प्रकार की खबरें आप लोगों को सुनने को मिली होगी। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।